नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं, हमारे जो 7 आइजर हैं इसके अंदर। और बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहता जितना कंपटीशन आपका जेईई मेंस में है या अदर एंट्रेंस एग्जाम में होता है। और रिसर्च के जो कोर्सेज हैं उनमें अभी बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से रिसर्च के कोर्सेज में, रिसर्च के कॉलेज में बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ तक कि आपको इंस्पायर की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाता है, नाइजर में जाते हैं, आइजर में जाते हैं, ऐसा ही कोलकाता जाते हैं। कहीं भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, रिसर्च के कोर्सेज में इनरोल कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पढ़ने का गवर्नमेंट उल्टा पैसा दे रही है। वेलकम टू द मेंटर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका है 2025 का कब होने वाला है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। 2024 से पहले आपके जो 7 आइजर हैं ये आपको एडवांस की रैंक से भी मिल जाते थे। इसके लिए आपका केवीपीआई का जो एग्जाम होता था उससे ही मिल जाते थे, लेकिन 2024 से आपके ये केवल आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जाम से आपको ये मिलते हैं। तो क्या इसका कट ऑफ रहता है, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, देख लेते हैं हम लोग। 7 आपके आइजर इस समय इंडिया में है, कोलकाता, पुणे, मोहाली, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, बहरामपुर, ये आपके 7 आइजर हैं। बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस की आपको 5 ईयर की डिग्री ये देते हैं। बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे नहीं रहती, लेकिन अगर आप आइजर में जाकर के पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप की तरफ से 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिल जाता है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। 5 साल अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे स्कॉलरशिप के तौर पर मिल जाता है। एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं आपके आइजर, और उसके बाद एग्जाम मोड जो आपका होता है वो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। पेपर का जो मीडियम रहता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होते हैं। ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 से पहले ही आपको जे एडवांस की रैंक से मिल जाता था, केवीपीआई से मिल जाता था। अब केवीपीआई का एग्जाम बंद कर दिया गया है। जे एडवांस का एग्जाम अभी होता है, लेकिन जे एडवांस की रैंक से अब ये नहीं मिल रहा है। आईआईटी एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होता है इससे आपको मिलते हैं 7 आइजर। इसके अलावा जो आपके रिजल्ट शेयरिंग मतलब स्कोर शेयरिंग जो स्टूडेंट कौन कौन से, देखिए आईसी बैंगलोर आपको मिल जाता है। तो आईसी बैंगलोर के अंदर आपका एक कोर्स चलता है बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च, ये आपको मिल जाता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की रैंक से मतलब स्कोर से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास में बैचलर ऑफ साइंस एक कोर्स चलता है मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग करके, ये आपको मिल जाता है आईआईटी की रैंक से आपको ये मिल जाएगा। मतलब आईआईटी का अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो ये 2 इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे 7 आइजर के अलावा। यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करके ये आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो देखते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन से हमारे आइजर है। देखिए आइजर पुणे 2006, आइजर आपका कोलकाता 2006, आइजर आपका मोहाली देखिए 2007, उसके बाद आइजर तिरुपति 2015, उसके बाद आइजर तिरुवनंतपुरम 2008। तो 2006 से लेकर के 2016 तक हमारे ये स्टेबलाइज हुए हैं आइजर। तो बच्चों आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, देखिए 12th क्लास आपका 23 का होना चाहिए, 24 का होना चाहिए, या 25 में अपेयर कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे डबल ड्रॉपर भी अलाउड है, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात ये कि इस एग्जाम को देने के लिए आपका 75 अगर 12th में नहीं है तब भी चल जाएगा। मतलब अगर आप कैटेगरी में हैं तो 55%, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 60% यहाँ पे चलेगा। 60% 12th में अगर आपका है कैटेगरी में, अगर आपका 55% है तो आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल होंगे। नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं आइजर के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हमारी कितनी, देखिए बहरामपुर के अंदर हमारी 180 सीट है, भोपाल के अंदर 255 है, आइजर कोलकाता में 250, मोहाली के अंदर 250, पुणे के अंदर 288, तिरुपति के अंदर 275, तिरुवनंतपुरम के अंदर 320, टोटल हमारी 1818 ये नंबर ऑफ सीट्स है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस हमारा जो चलता है 4 ईयर भोपाल के अंदर, उसमें देखिए हमारा देखिए आइजर भोपाल में इंजीनियरिंग साइंस में 84 सीट हमारी 4 ईयर कोर्सेज में है, और इकोनॉमिक साइंस हमारे यहाँ पे चलता है 31 सीट यहाँ। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट अगर हम लोग देखें तो 2000 के आसपास हमारी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं, हमारे जो 7 आइजर हैं इसके अंदर। और बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहता जितना कंपटीशन आपका जेईई मेंस में है या अदर एंट्रेंस एग्जाम में होता है। और रिसर्च के जो कोर्सेज हैं उनमें अभी बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से रिसर्च के कोर्सेज में, रिसर्च के कॉलेज में बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ तक कि आपको इंस्पायर की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाता है, नाइजर में जाते हैं, आइजर में जाते हैं, ऐसा ही कोलकाता जाते हैं। कहीं भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, रिसर्च के कोर्सेज में इनरोल कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पढ़ने का गवर्नमेंट उल्टा पैसा दे रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बच्चों में बढ़ रही है, कंपटीशन धीरे धीरे इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन उतनी मारामारी यहाँ पे नहीं है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 75% 12th में नहीं है, इस एग्जाम को दे सकते हैं। और प्लेसमेंट वगैरह की हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्लेसमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं वो फॉरेन चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को प्लेसमेंट यहाँ पे मिला, तो प्लेसमेंट अगर किसी बच्चे को 10, 12, 15 लाख अगर मिल भी रहा है तो वो बच्चा प्रेफर करता है कि मैं ऑक्सफोर्ड चला जाऊँ, कैम्ब्रिज चला जाऊँ, एल चला जाऊँ, या फिर आपका जो है कैलिफोर्निया चला जाऊँ। इन यूनिवर्सिटीज में बच्चे जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए। और यहाँ से रिसर्च करने का मतलब क्या होता है सारे बच्चे अच्छे से जानते होंगे। तो रिसर्च में अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च में बहुत सारा अभी जो है फंडिंग लगाई जा रही है, बहुत सारे जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं रिसर्च में। तो रिसर्च में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए 15% एससी कैंडिडेट के लिए, 7.5% एसटी की जो कि सब जगह आपका रहता है, 27% ओबीसी के लिए। इसके अलावा आपका जो ईडब्ल्यूएस का वही लगभग 10% आपका रहता है। और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3 सीट रहती हैं पर आइजर, मतलब हर एक आइजर के अंदर 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्व हैं। तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में देखिए आपका बायोलॉजी 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, फिजिक्स 15 क्वेश्चन, टोटल आपसे 60 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। तो टोटल आपसे 60 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो पेपर बनेगा वो बनेगा 240 नंबर का। और अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाए।
और आपका सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मतलब एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपसे चारों सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब कोई बायोलॉजी का बच्चा है तो वो मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, कोई मैथ का बच्चा है तो वो बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। अब देखते हैं आइजर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में हमें जो है बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री देता है। देखिए आइजर पुणे की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, फिजिक्स। उसके बाद आइजर मोहाली की अगर बात करें तो देखिए बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। आइजर भोपाल की बात करते हैं देखिए बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। आइजर तिरुवनंतपुरम की अगर हम लोग बात करें देखिए बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिकल साइंस और उसके बाद फिजिकल साइंस। आइजर बेरामपुर की बात करें देखिए बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर डेटा साइंस, उसके बाद अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस। उसके बाद आइजर कोलकाता की बात करें बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। आइजर तिरुपति के अंदर देखिए बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल और केमिकल साइंस। ये आपके सब्जेक्ट में आइजर जो है बीएसएमएस की डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं और भोपाल में आपका 4 ईयर कोर्सेज भी चलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही इसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ। आइजर भोपाल का जो कट ऑफ रहा है वो आपका देखिए 3567 पे बंद हुआ है। आइजर भोपाल, कोलकाता देखिए 1801 पे, आइजर पुणे जो है 717, उसके बाद बहरामपुर देखिए 3567 पे बंद हो रहा है, मोहाली आपका 2229, तिरुपति 3470, तिरुवनंतपुरम देखिए 2965, भोपाल आपका जो है इंजीनियरिंग साइंस जो आपका 4 ईयर वाला है 2173 पे बंद हो रहा है और इकोनॉमिक्स हमारा जो बंद हो रहा है ये हो रहा है 3086 पे बंद हो रहा है। तो ये हमारे 7 आइजर का कट ऑफ है। अब देख लेते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। फीस स्ट्रक्चर में देखिए आइजर भोपाल के अंदर आपका फीस जो रहता है वो 4 साल है, ये 5 साल की फीस की मैं बात कर रहा हूं। आइजर कोलकाता के अंदर देखिए 5,45,000, पुणे के अंदर देखिए हमारा 4,76,000, बहरामपुर के अंदर देखिए हमारा देखिए 4,24,000, मोहाली में आपका 3,21,000, तिरुपति में 3,62,000, तिरुवनंतपुरम में 4,94,000। तो ये जो आप फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये फीस स्ट्रक्चर आपका इंस्पायर की तरफ से जो मैंने बताया आपको स्टाइपेंड मिलता है 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो 60,000 रुपए आपका जो है पर ईयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 5 साल का काउंट करें तो लगभग 3 लाख रुपए आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की तरफ से यहाँ पे मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाता है, मार्च के लास्ट में भी आ सकता है और 3rd वीक ऑफ मई तक आपका ये फॉर्म चलेगा। आईटी एग्जाम जो आपका होता है, जो आपका एग्जाम 2025 का होगा, ये होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका होगा। जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 फीस रहती है। एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप के लिए आपकी 1000 फीस रहेगी। जो फॉरेन कैंडिडेट हमारे जो अब्रॉड के बच्चे हैं उनके लिए फीस रहेगी 12,000। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आइजर का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जब आप काउंसलिंग के टाइम पे अप्लाई कर रहे होंगे तो काउंसलिंग के टाइम पे जैसे कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने WBJ का एग्जाम दिया या आपने UGEE का एग्जाम दिया IIT हैदराबाद का, तो पहले आप फॉर्म भरेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग के लिए। दोनों टाइम पे आपसे फीस मांगी जाती है। यहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपसे कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपसे फीस का अमाउंट मांगा जाएगा सीट को रिजर्व करने के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आइजर में काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी आपको। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं 75% अगर आपका नहीं है 12th में तो आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं आप, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं प्लेसमेंट क्या रहता है। पहले ये एडवांस की रैंक से जब मिलता था तब भी एडवांस की रैंक से आपको मतलब अच्छी रैंक पे ये भर जाते थे तो एडवांस की रैंक से मिलना, तो अब तो बंद हो गए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आप दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये जितने भी बच्चे जेईई मेंस एस्पिरेंट हैं जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ड्रॉप कर दिया है तो आपको मल्टीपल जो एंट्रेंस एग्जाम के ऑप्शन है वो लेके चलने पड़ेंगे। मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी आपके आने वाले हैं, अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे, दिसंबर में आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनको आप ऑप्शन में लेके चलिए, जिससे कि बाद में अगर आपका जेईई मेंस किसी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आपके पास ऑप्शन में जो काउंसलिंग के टाइम पे जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, जिससे कि आप बेटर ऑप्शन एक चूज कर सके। तो इस तरीके से जितने भी अपडेट होंगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, मैं मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।